Hello everyone, welcome. So let's start with lesson 1. So the first lesson in the book of geography is resources. Okay, so let's start. In this lesson we will discuss three character Mona and Raju and their mother Amma. ठीक है, तो जो मोना और राजू थे वो हेल्प कर रहे थे अपनी मदर की अपने घर की साफ़ सफाई में। और उसमें साफ़ सफाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने देखी, जैसे कपड़े देखे, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, अनाज, कॉम्स, कंघे और एक हनी की बॉटल। ठीक है, और बहुत सारे और किताबें भी। एंड ईच ऑफ दीज हैज़ यूज, सभी का जो है अपना एक यूज़ होता है, ऐसा मोना कहती है। इसलिए बोलती है कि यह इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो उसकी अम्मा ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे जो है संसाधन हैं जिसका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में और जिनका कोई मूल्य होता है। मीन्स क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स एंड दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स। ये सारी चीज़ें जो है हमारी जो दिनचर्या है उसमें यूज़ होती हैं। एंड राजू जो है अपनी मम्मा से एक क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या है। तो उसकी जो मदर है तो वो उसको बताती है कि ऐसी कोई भी वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वे वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य जो है मतलब ह्यूमन बीइंग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है वो रिसोर्स है, संसाधन है, ऐसा उसकी मदर बोलती है, अम्मा। एंड कहते कि यू लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कहते तुम अपने आसपास देखो, चारों ओर देखो और निरीक्षण करो जो भी तुम देखते हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं रिसोर्सेज की जो तुम आइडेंटिफाई कर सकोगे। एंड कहते कि अब वाटर मतलब पानी जो तुम पीते हो, वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, पानी जो तुम पीते हो जब तुम्हें प्यास लगती है। और द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका भी तुम घर में प्रयोग करते हो। एंड रिक्शा, ठीक है, जिससे तुम स्कूल से घर जाते हो। और टेक्स्ट बुक्स भी तुम पढ़ते हो। ठीक है, वो सारे क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, इससे डेली लाइफ की ज़रूरतें जो है वो पूरी हो रही है। रिक्शों से हम स्कूल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किस लिए आती है, घरों में होती है यूज़। ठीक है, और उसके बाद पानी का यूज़ कब करते हो, जब आपको प्यास लगती हो। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, ये सारे क्या हैं, हमारे संसाधन हैं, और टेक्स्ट बुक भी। एंड कहते कि जो तुम्हारे फादर सुबह जो है तुम्हारे लिए नाश्ता, टेस्टी स्नैक जो बनाते हैं उसमें बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल जो है वो पड़ती हैं, तो वो भी एक संसाधन है। ठीक है, मीन्स पता लग गया आपको कि रिसोर्स क्या होते हैं, संसाधन क्या होते हैं, कि जो हम अपने आसपास जो भी देखते हैं उसका निरीक्षण करते हैं और जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं और जिसका मूल्य होता है वो संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट, यही बात आगे जो मैंने आपको बताई कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक, ये सारी क्या है, कॉमन है और हम सब इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इनका यूज़ करते हैं, तो अब हम सब इसका यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, तो ये इसकी उपयोगिता है। ठीक है, सो दे हैव यूटिलिटी, उपयोगिता। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स। कहते किसी चीज़, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की उपयोगिता, ठीक है, ही उसे जो क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है। ठीक है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, कंघे का यूज़ कर रहे हैं और वेजिटेबल खा रहे हैं हम, तो वो क्या बन जाती है, एक संसाधन है। आगे है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, मतलब कि रिसोर्स जो कोई भी वस्तु, समथिंग कुछ भी, कोई वस्तु कुछ भी ले लो, वो संसाधन कैसे बनती है। अब राजू जो है वो जानना चाहता है, क्योंकि अम्मा, उसकी मदर जो है वो अपने बच्चों को बताती है कि हर वह वस्तु, ठीक है, जिसका कोई मूल्य होता है, ठीक है, तो वह संसाधन है। ठीक है, और इसका जो यूज़ है और इसकी जो यूटिलिटी है, इसका प्रयोग ही उसको यह है मूल्यवान बनाता है। तो इस प्रकार से जो सारे संसाधन हैं
तो सभी संसाधनों की एक वैल्यू होती है, उसकी मदर बोलती है, ठीक है। इसलिए सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं क्योंकि हम उसका यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है? महत्व। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ जो संसाधन होते हैं उनका एक आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का बोलते हैं नहीं होता है। मान लो कि जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स मतलब धातुएं जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसकी जो है इसका इकोनॉमिक वैल्यू है। मतलब ये मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन लैंडस्केप, बहुत ही प्राकृतिक सुंदर दृश्य, इसका नहीं है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे जो है जो ह्यूमन नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है। क्योंकि कई बार हम चले जाते हैं पिकनिक पे, ठीक है, वहाँ उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ही बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, इसलिए लोगों को वहाँ जाना पसंद है, लोग पसंद करते हैं वहाँ जाना, ठीक है। उसको जो नीड्स है वो उसकी पूरी होती है ह्यूमन की। नेक्स्ट है सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ जो संसाधन होते हैं, ठीक है, उन आर्थिक रूप से वो समय के साथ मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे ग्रैंड मदर्स के जो रेमेडीज़ होती हैं, ग्रैंड मदर्स की जो घरेलू नुस्खे होते हैं, ठीक है, उनको कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर उसका पेटेंट बना लिया जाए, उसका पेटेंट कर लिया जाए। पेटेंट मीन्स किसी कोई इन्वेंशन करता है, ठीक है, और कोई आइडिया है, वो किसी एक बंदे का हो सकता है, ठीक है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, किसी खोज पर, किसी विचार पर किसी एक का अधिकार, उसको बोलते हैं पेटेंट। अब घरेलू नुस्खे जो है वो दादी माँ के हैं, उसके ही रहेंगे। कोई अगर वो घरेलू नुस्खे कोई मेडिकल फर्म कल को बेचते हैं, ठीक है, तो क्या हो, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सबस्टेंस इनटू रिसोर्सेज। अब जो टाइम और टेक्नोलॉजी है वो टू इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, किसी भी पदार्थ को रिसोर्स में बदलने के लिए, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से संबंध है, दोनों से मनुष्य की जो नीड्स है वो पूरी होती है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। दोनों का संबंध जो है मनुष्य की ज़रूरतों से है। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मनुष्य भी जो है बोलते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। उसके विचार, ज्ञान और उसकी जो खोजें हैं, आविष्कार हैं, वही जो है नए संसाधनों को और अधिक संसाधनों का निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। हर जो खोज है, हर जो आविष्कार है, वो और ज़्यादा जो है रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, खोज करते हैं। इसलिए डिस्कवरी ऑफ द फायर, जब आग की खोज हुई थी तो बोलते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, खाना बनाने की पद्धति शुरू हुई थी, उसकी टेक्निक शुरू हुई थी। और जब जो है वो भील, इन्वेंशन ऑफ द भील, जब भील का इन्वेंशन हुआ था तब क्या हुआ था, भील मतलब पहिए का आविष्कार हुआ था, तो क्या हुआ था कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, परिवहन की नई विधियों का विकास हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड नेक्स्ट द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि बहते हुए जल से भी जो बिजली है, ठीक है, बिजली है वो एनर्जी में टर्न की है, बदली है। इसलिए जो है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज।